जय जय हिंद दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10 का रिवीजन पार्ट जो है दूसरा पार्ट है। हमने इससे पहले एक पार्ट जो है बना दिया है, वह आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस पार्ट का लिंक मिल जाएगा। और भी पार्ट के लिंक मिल जाएंगे, तो वहां पर जा कर के देख लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ से आपका पहला प्रश्न जो है शुरू में दिया गया है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। यानी जो लेखक के रिश्तेदार थे वह बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे, झूठी आरोप। ऑप्शन ए है पैसे चुराने का, गहने चुराने का, अंगूठे चुराने का या मोती चुराने का। तो लेखक जो रिश्तेदार थे वह गहने चुराने का आरोप लगाए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आप हमें ये डिस्क्रिप्शन में बता दीजिए कि वह पैसे चुराने का आरोप लगाए थे, वह कितने रुपए का आरोप लगाए थे, झूठी आरोप। ऑप्शन में डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताएं। यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न दिया है कि मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है। यानी मेरे बिना तुम प्रभु पाठ जो है उस पाठ को किसके द्वारा लिखा गया है। नलिन बिलोचन शर्मा, अशोक वाजपेयी, बीरेन डंगवाल या रेनर मारिया रिल्के। तो मेरे बिना तुम प्रभु जो पाठ है वह रेनर मारिया रिल्के के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। यानी इन चारों ऑप्शन में जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन नहीं है। राजपुत्र, पवनपुत्र, बनवास या चौराहा। तो इनमें से जो है चौराहा जो है वह तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, यह दिग्गु समास का उदाहरण है। और चौराहा यहाँ पर राजपुत्र, पवनपुत्र और बनवास जो है यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है, लेकिन चौराहा जो है वह दिग्गु समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। यानी भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है। जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा, भ्रष्टाचार। तो सबसे बड़ा मुख्य कारण है वो है जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि घनानंद कवि हैं। यानी जो घनानंद वो किस प्रकार के कवि हैं। रीति मुक्त हैं या रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध हैं या छायावादी हैं। तो जो घनानंद है वह एक प्रकार के रीति युक्त कवि हैं, रीति मुक्त कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि जन्म से ही पागल है। यानी जन्म से कौन पागल है। जन्म से ही पागल है। ऑप्शन ए में दिया है लक्ष्मी, सीता, मंगू, पापाती। तो जन्म से जो पागल थी वो थी मंगू। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया है। यानी लेखक को जो है मछली खाने के लिए किसने मना कर दिया। पिता ने, माँ ने, भाई ने या बहन ने। तो उनकी जो लेखक की बड़ी बहन थी उन्होंने मना किया मछली खाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि पप्पाती को कौन सा रोग था। यानी पप्पाती को कौन सा रोग था। टिटनस, हैजा, कैंसर या मेनिनजाइटिस। तो पप्पाती को मेनिनजाइटिस रोग था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुवादित कहानी है। यानी किस भाषा से अनुवादित धरती कब तक घूमेगी कहानी जो लिया गया है। उड़ीसा से, गुजरात से, राजस्थान से या कन्नड़ से। तो यह जो है राजस्थान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। यानी आध्यात्मिक शिक्षा जो है वह गांधी जी किन्हें कहते हैं। पुस्तक की शिक्षा को या तंत्रों की शिक्षा को या बुद्धि की शिक्षा को या हृदय की शिक्षा को। तो हृदय की शिक्षा को जो है
आध्यात्मिक शिक्षा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रों श्रेष्ठम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई। ऑप्शन में दिए गए हैं मन विहंगम और बी में दिया है वनलता सेन और सी में दिया है रूपसी बंगला, डी में दिया है झरा पालक। तो जो है यह जीवनानंद दास की किस कविता के प्रबंध आलोचन जो है रविंद्रनाथ श्रेष्ठम के प्रेम कविता की संज्ञा जो दी गई है वो है वनलता सेन, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है। यानी दूर चट्टानों की ठंडी गोद में यह किस कवि की पंक्ति है। जीवनानंद दास, अनामिका, सुमित्रानंद पंत या रेनर मारिया रिल्के। तो दूर चट्टानों की जो गोद में है वह रेनर मारिया रिल्के की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि ढहते विश्वास किस भाषा की अनुवादित है। यानी जो ढहते विश्वास है वह किस भाषा से लिया गया है और हिंदी में रूपांतरित कर दिया गया है। कन्नड़ की, तमिल की, उड़िया की या गुजराती की। तो ढहते विश्वास जो है वह उड़ीसा की एक कहानी है जो हिंदी में रूपांतरित कर दी गई। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि दारिश नामक सोने की सिक्का से भरा घड़ा किसको मिला था। यानी दारिश नामक सोने से सिक्का का भरा घड़ा किसको मिला था। हैंकल को, हकर्स को या वारेन हेस्टिंग्स को या विलियम जोन्स को। तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि किसके अनुसार सेनों के सिद्धांत को भी बदल दिया था। यानी किसके अनुसार सेनों को सिद्धांत को बदल दिया था। बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार या गिरधर के अनुसार। तो खोखा के अनुसार, क्योंकि खोखा जो है वह अपने घर में एकलौता लड़का होने के कारण उससे बहुत लाड प्यार दिया गया, जिससे वह बिगड़ गया और वह सारे सिद्धांतों को ही बदल डाला था, अपनी मनमानी करता रहता था। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि घनानंद की भाषा क्या है। यानी घनानंद जो है वह किस भाषा के कवि हैं। अवधी, ब्रज भाषा, प्राकृतिक या पाली। तो घनानंद की जो भाषा है वह ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कवित्री अनामिका का जन्म हुआ था। यानी कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था। 1961 में या 1962 में या 1963 में या 1964 में। तो कवित्री अनामिका का जन्म 1964 में हुआ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया। यानी B.R. नारायण ने किस कहानी का हिंदी रूपांतरण किया था। ढहते विश्वास या दही वाली मगम्मा या नगर या माँ। तो ढहते विश्वास का जो है दही वाली मगम्मा का अनुवाद किए थे B.R. नारायण ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि पेड़ का कमरा किसकी रचना है। यानी पेड़ का कमरा जो है वह किनके द्वारा लिखा गया है। विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी, अमरकांत या यतीन्द्र मिश्र। तो विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है। भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा, सती प्रथा है या दहेज प्रथा या जाति प्रथा है या बाल विवाह प्रथा।
तो भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण वो है जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि अंतिम में कौन प्रत्यय है। जो है अंतिम में कौन प्रत्यय है। म, तिम, इम और तम। जो है अंतिम में प्रत्यय है वह इम होगा, क्योंकि अंतिम का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो अंतिम जो है अंत प्लस इम से मिलकर बना है। अंतिम जो है अंत प्लस इम को जोड़ने से मिलकर बनता है अंतिम। तो इसका जो प्रत्यय है वो होगा इम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। हाथ साफ करने का अर्थ जो है क्या है मुहावरे का अर्थ। हाथ धोना, सफाई करना, चोरी करना, गंदगी फैलाना। तो हाथ साफ करने का अर्थ होता है मुहावरे का चोरी करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद हैं। 4 या 5, 3 या 5 या 2। तो विशेषण के जो भेद हैं वो 3 हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो अगले प्रश्न जो है वह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा और नेक्स्ट पार्ट जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा। आपको अगर यह वीडियो बहुत पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों तक ये रिवीजन क्लास को ज़रूर भेजें ताकि वो भी इस रिवीजन क्लास में शामिल हो और सारे सिलेबस का तैयारी एक साथ रिवीजन के साथ हो, सारे विषय के ऑब्जेक्टिव का तैयारी। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।